नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। हमने माना कि तगफ्फुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे तुमको खबर मिलने तक। आसान भाषा में इसको कहें तो मिर्जा गालिब का ये शेर है। और मिर्जा गालिब ने कहा था कि हमको मालूम है कि तुम दगा नहीं दोगे, धोखा नहीं दोगे, लेकिन जब तक तुमको खबर मिलेगी तब तक हम खाक हो चुके होंगे। और इस बात को जो है एक और तरह से कहा जा सकता है कि किसी को भी बधाई देनी हो या किसी को संतावना देनी हो, इन दोनों कामों में देर नहीं करनी चाहिए। जितना जल्दी हो सके किसी भी व्यक्ति के बारे में पता चले तो उसको बधाई देने में देर नहीं करनी चाहिए, और उसको अगर संतावना देनी है, कुछ राहत देनी है, कुछ मुआवजा देना है तो देर नहीं करनी चाहिए। लेकिन मोदी सरकार ऐसी सरकार जो कहकर के आई थी कि 15-15 लाख रुपए देंगे, वो सरकार सुप्रीम कोर्ट में, हमने 2 महीने पहले भी आपको खबर दिखाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने पहले कहा था कि कोरोना के लिए आप मुआवजा दीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने एफिडेविट देकर के कह दिया था कि हम मुआवजा नहीं दे सकते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2 महीने के अंदर अंदर आप खुद से बताइए कि आप कितना पैसा दे सकते हैं, वरना हम आपको बताएंगे। और अब उस 2 महीने की डेडलाइन को 65 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई जवाब नहीं दिया कि हम कोरोना पीड़ितों को कितना कितना उनके परिवार वालों को पैसा देंगे। कोई जवाब सरकार की तरफ से नहीं आया। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को अब फटकार लगाते हुए कहना पड़ा है कि 10 दिन की मोहलत दे रहे हैं आपको, 10 दिन की मोहलत दे रहे हैं। अगर 10 दिन में नहीं हुआ तो फिर उसके बाद में हम तय करके बताएंगे, आप नहीं बताएंगे। ये आप खबर देखिए, आउटलुक की खबर है। कोविड-19 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने पर गाइडलाइन में देरी से सुप्रीम कोर्ट नाराज, दिया 11 सितंबर का वक्त। 11 सितंबर तक का आखिरी वक्त मिला है। इस आखिरी वक्त में अगर मोदी सरकार में जरा भी गैरत बची है, अगर मोदी सरकार जरा सी भी उसके अंदर संवेदनाएं बची हैं, आपने बड़ी तालियां बजवाई, आपने बड़े दिए जलवाए, लेकिन जहां पर आपकी बारी आई वहां पर आपने हाथ पीछे खींच लिए। आपने सीधे सीधे कह दिया कि हम पैसा नहीं दे सकते। और सोच करके देखिए, ये वो सरकार है जो 15 लाख के वादे पर आई थी। और पैसा कितना देना था, इसी मोदी सरकार ने तय किया था कि 4-4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। खबर हम आपको दिखा देते हैं, पहले भी हमने आपको एक खबर दिखाई है, लेकिन ताकि ये खबर पुख्ता हो जाए इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये खबर आप देखिए, हिंदुस्तान लाइव की खबर है, और ये खबर है 14 मार्च 2020 की। तारीख ध्यान में रखिए, 14 मार्च 2020 की खबर है। 14 मार्च 2020 को भारत सरकार ने क्या कहा था, भारत में कोविड-19 कोरोना आपदा घोषित मरने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। यह मोदी सरकार खुद से कह रही थी 14 मार्च 2020 को, और उसके बाद में पलटी मार ली। ऐसी पलटी मारी कि बाकायदा एफिडेविट में लिख करके कहा कि हम पैसा नहीं दे सकते हैं, और सीधे सीधे यह भी कह दिया कि अगर पैसा दिया तो राहत कोष खाली हो जाएगा। मोदी सरकार ने कहा, हमने पहले भी आपको बताया था कि देश में करीब 4 लाख मौतें हुई हैं, और अब जो है कुल मौतें हो चुकी हैं 4,40,000। 4 लाख अगर मान लेते हैं, 4 लाख लोगों को अगर मान ले, और 4 लाख लोगों को अगर 4 लाख रुपए देने हैं, 4-4 लाख रुपए देने हैं, तो यह पैसा कुल बनता है 16,000 करोड़ रुपए। कोई भोजता पैसा नहीं है। एक मूर्ति जो सरदार पटेल साहब की खड़ी की थी, वो एक मूर्ति खड़ी हुई थी 3,000 करोड़ रुपए में। यानी वैसे 5 मूर्तियां खड़ी कर दी मोदी सरकार ने, तो गरीबों को पैसा मिल गया, वो उन तमाम लोगों को पैसा मिल गया। और देखिए साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पैसा इसलिए भी देना चाहिए क्योंकि आप लोगों को बचा नहीं पाए, आप ऑक्सीजन नहीं दे पाए, आप अस्पताल में बेड नहीं दे पाए, आप वेंटिलेटर नहीं दे पाए, आप डॉक्टर नहीं दे पाए। कोरोना था वो अलग विषय था, लेकिन कोरोना के बाद में भी कितनी चीजें आपकी कमी की वजह से, आपकी नाकामी की वजह से हुई है। इसलिए यह आपके ऊपर जुर्माना बनता है। ये मुआवजा नहीं कहना चाहिए इसको, ये सरकारों के ऊपर जुर्माना है। अगर मान लीजिए कि मैंने कोई इंश्योरेंस किया हुआ है, कहीं पर कोई गाड़ी मैं चला रहा हूं और वो गाड़ी खुद से फेल हो जाए, तो फिर तो इंश्योरेंस कंपनी जो है उसका पैसा देगी मेरे को ना। अगर मैं कोई गाड़ी चला रहा हूं और गाड़ी चलते चलते ब्लास्ट कर जाए, कुछ और कर जाए, तो पैसा किसको, गाड़ी, वो तो इंश्योरेंस को जो कंपनी है गाड़ी की वो देगी। ऐसे ही सरकार भी एक कंपनी है, वो हमारे देश को चला रही है। हमने 5 साल के लिए उसको हाथ में दिया कि ठीक है 5 साल के लिए आप चलाइए, किसी और को जनता दे देगी अगले 5 साल के लिए। तो सरकार की फेलियर है। सरकार इंजेक्शन नहीं दे पाई। रेमडेसिविर इंजेक्शन 700 रुपए का इंजेक्शन 45,000 रुपए में बिका। 700 रुपए का एक इंजेक्शन कोरोना के काल में 45,000 रुपए में बिका।
किसकी कमी थी? कौन कालाबाजारी कर रहा था? उस पर रोक लगाना किसका काम था? ये सरकारों का काम था, लेकिन नहीं कर पाए। खबरें आपको और दिखा देते हैं किस तरह से मोदी सरकार ने पलटी मारा है। एक खबर आप और देख लीजिए, लाइव हिंदुस्तान की खबर है, और यह खबर है 29 जून 2021 की खबर है। कोरोना से बिहार में मौत पर परिजनों को मिलेगा 4 लाख रुपए का मुआवजा। नीतीश सरकार ने जारी किया आदेश। नीतीश ने भी आदेश जो है जारी किया था, लेकिन बाद में सब पलटी मार गए, सब पलटी मार गए। किस तरह से देखिए, और ये देखिए आप आज तक की खबर है, जो 2 महीने पहले खबर हमने आपको दिखाई थी। कोरोना से मरने वाले के परिजनों को अब नहीं मिलेंगे 4 लाख, सरकार ने वापस लिया फैसला। सरकार ने अपना फैसला जो है 4 लाख रुपए देने का वो वापस ले लिया। सोचिए कितनी चालाक, कितनी धूर्त सरकार है, जो कहती है फिर कहने के बाद में जो है उसको वापस ले लेती है। तो सबसे बड़ी बात यह कि किस तरह से सब कुछ हुआ है। ये खबर आप देखिए, एएनआई ने भी जो है ट्वीट करके कहा था कि 4 लाख रुपए जो है वो मिलेंगे। तो ये एएनआई का ट्वीट आप देख रहे हैं। तो इस तरह से जो है, अब आप देख लीजिए द वायर की खबर है, 20 जून 2020 की खबर है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कोविड-19 से हुई प्रत्येक मौत पर नहीं दे सकते 4 लाख रुपए का मुआवजा। और ये खबर आप देखिए, एबीपी न्यूज की खबर है, कोरोना से मरने वालों के परिवार वालों को 4 लाख रुपए की मुआवजे की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 10 दिन में फैसला लेने को कहा है। अब ये 10 दिन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक भी कह दिया कि आप 4 लाख रुपए नहीं दे सकते, तो आप ये तो बताइए कि कितना रुपए दे सकते हैं। लेकिन मोदी सरकार मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। देखिए खबर बहुत बड़ी है, इस खबर पर कोई चर्चा ना करे, इस पर बहस ना हो, वो अलग बात है। लेकिन जिसका एक सदस्य था वो चला गया, आप उसको 4 लाख रुपए भी नहीं दे पा रहे हैं। वो आपकी कमी की वजह से गया है साहब। कोरोना की वजह से लोग अस्पताल के अंदर मरे हैं, और ये 4 लाख लोग तो वो है जो सरकारी आंकड़ों में है। कितने लोग तो ऐसे जिनके आंकड़े ही दर्ज नहीं हुए, कितने लोग तो ऐसे जिनकी गिनती ही नहीं हुई, कितने लोग तो ऐसे जिनका रजिस्टर में नाम ही नहीं लिखा गया और वो मर गए साहब। आपको तो कायदे से एक दोबारा से गिनती करवानी चाहिए, और जो जो भी मरा है, जिस जिसका भी लाल गया है, जिस जिसकी भी बहन बेटी पत्नी गई है, मां गई है, पिता गया है, उस सबको आपको ढूंढ करके, माफी मांग करके, घर जा करके आपको चेक पकड़ाना चाहिए। कायदे से यह होना चाहिए। लेकिन यह सरकार कह रही थी कि 15 लाख रुपए देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 16,000 करोड़ रुपए हमने आपको बताया, 4 लाख लोगों को 4-4 लाख रुपए देंगे तो 16,000 करोड़ रुपए बनते हैं। और 16,000 करोड़ रुपए को आप देखिए सरकार के लिए कितनी मामूली सी रकम है। सरकार के लिए कुछ खास रकम नहीं है। अगर आपको डीजल पेट्रोल से बता दें तो डीजल पेट्रोल के जो बढ़े हुए दाम है, उसे सरकार की जो कमाई हुई है वो 23 लाख करोड़ रुपए हुई है। 23 लाख करोड़, और उस 23 लाख करोड़ में से 2 बूंद निकाल करके महज देना है। 1 लाख करोड़ भी नहीं है, सिर्फ 16,000 करोड़ रुपए। 23 लाख करोड़ रुपए आपकी जेब में से गया है, कहीं किसी और के सरकार ने जो है नहीं किया है। 23 लाख करोड़ रुपए पेट्रोल डीजल से अकेली जो है सरकार ने कमाई की है। उस 23 लाख करोड़ में से 2 बूंद निकाल करके अगर 16,000 करोड़ रुपए की डाल दे तो तमाम लोगों को जो है 4-4 लाख रुपए मिल जाएंगे। लेकिन मोदी सरकार इतना भी नहीं कर पा रही। अब आप समझ लीजिए कि यह सरकार, इससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या उम्मीद करेंगे आप सरकार से? किस तरह से जो है महंगाई के नाम पर आपसे पैसा लूटा जा रहा है, फ्री वैक्सीन दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे जो पैसा देना चाहिए था, जो मदद देनी चाहिए थी, मदद तो वो होती है जब व्यक्ति को जरूरत हो और उसको बिना बताए उसके जेब में पैसा पहुंच जाए। मदद तो वो होती है, दोस्ती तो वो होती है, अपनापन तो वो होता है कि जब किसी को जरूरत हो और वो आदमी बोले नहीं, और उसके बोलने से पहले उसके हालात देख करके, उसकी आंखें देख करके आदमी जा करके उसकी मुट्ठी में पैसे पकड़ा करके आ जाए बगैर शोर शराबे के, वो होती है मदद। लेकिन आपने 5-5 किलो अनाज दे करके बोर्ड लगवा ली, थैंक यू मोदी, थैंक यू मोदी, शाबाश मोदी। कमाल है। देखिए गुस्सा आता है, कुछ शब्द जो है वो कठोर हो जाते हैं, लेकिन ये शब्दों में उन लोगों का दर्द है, उन परिवारों का दर्द है जिन्होंने दर्द सहा है। और एक बार अगर आप इस दर्द को सुनेंगे तो फूट करके रो पड़ेंगे। इस दर्द को जब भी महसूस करते हैं, जब भी उस दृश्य को याद करते हैं जब गंगा में लाशें तैर रही थी, उन चीजों को जब याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंख भर आती हैं। और उसके बावजूद सरकार मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को बार बार फटकार लगानी पड़ रही है। और अगर सुप्रीम कोर्ट देश के लोगों के लिए चिंतित है वाकई, तो सुप्रीम कोर्ट को यह करना चाहिए कि 10 दिन बाद में
10 दिन बाद में मोदी सरकार से न केवल 4 लाख रुपए दिलवाने चाहिए, बल्कि मोदी सरकार से कहना चाहिए कि मार्च 2020 में जब आपने घोषणा की थी, उसके बाद में जब तक आप पैसा नहीं देंगे, जब तक 10% जो है 4-4 लाख पर ब्याज और लगाना चाहिए, तब जाकर के सरकार की अकल जो है वो ठिकाने आएगी। 4 लाख रुपए तो देंगे ही देंगे। सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए कि 4 लाख रुपए तो आप दीजिए। उसके साथ में मार्च 2020 में आपने घोषणा की थी, अभी तक ये पैसा नहीं दिया है। मार्च 2020 से और जिस व्यक्ति के हाथ में पैसा पहुंचेगा, तब तक के लिए उस 4 लाख रुपए के ऊपर 10% का ब्याज लगाइए और तब उसको पैसा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में अगर हिम्मत है तो यह कहना चाहिए। हमारा तो यह सजेशन है, हमारा तो यह सुझाव है। इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ ने सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।